नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चेम्बर्स ऑफ डार्क सीक्रेट्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नगरी की जो इतिहास, मिथक और विज्ञान को साथ लेकर चलती है, यानी द्वारका। क्या आपको पता है कि यह वही नगरी है जिसे भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है और जो सच में समुद्र के नीचे दबी हुई है? आज की वीडियो में हम इसके इतिहास, रहस्यों और एक दमदार असली कहानी को जानेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और अपनी जिज्ञासा बनाए रखें। द्वारका का मतलब होता है दरवाजा या द्वार, यानी कि एक प्रवेश द्वार। कहते हैं भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर यहाँ एक भव्य नगरी बसाई थी। यह नगरी बहुत बड़ी और सुंदर थी, लगभग 96 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई, और यहाँ 900 से ज्यादा महल और इमारतें थी। पर समय के साथ कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के स्वर्गवास के बाद यह नगरी समुद्र में डूब गई। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानी है या कोई सच्चाई भी है, यह जानना जरूरी है। 1960 के दशक में भारत की पुरातत्व टीम ने इस इलाके में खोज शुरू की। उन्हें समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें, एंकर और जेटी के अवशेष मिले। सबसे मजेदार बात ये हुई कि 1983 में कुछ डाइवर्स ने अरब सागर के नीचे एक पूरा शहर देखा। सोचिए कैसे सड़कें, दीवारें और महल समुद्र में इतने सालों तक इतने अच्छे हालत में कैसे बच गए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा महाभारत में लिखा है। भगवान कृष्ण की नगरी, उन्हें 500 से ज्यादा पुरानी वस्तुएं मिली, घड़े, गहने, औजार, जो साबित करती हैं कि द्वारका एक सच में मौजूद सोने की नगरी थी जो समुद्र में चली गई। आज भी वैज्ञानिक इस जगह पर काम कर रहे हैं और नई नई चीजें खोज रहे हैं, लेकिन यहाँ रहस्य खत्म नहीं होता। कई कहानियां हैं कि द्वारका को माता गांधारी के श्राप की वजह से बार बार डुबाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन समय में यहाँ विमानों की लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से नगरी पर असर पड़ा। आपका क्या मानना है? ये सब सच है या सिर्फ कहानी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आप जानते हैं कि द्वारका को इंडिया का एटलांटिस भी कहा जाता है? जैसा कि एटलांटिस पुरानी ग्रीक कहानी है, वैसे ही भारत की ये विशाल कथा 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यहाँ के एक समुद्री मंदिर का दौरा किया था, जिस वजह से द्वारका की लोकप्रियता और बढ़ गई। वैज्ञानिकों ने कहा है कि द्वारका के आसपास और भी कई ऐसी जगहें हैं जो अभी खोज के इंतजार में हैं। अगर आपको इतिहास और रहस्य पसंद है तो द्वारका की कहानी आपके लिए सच में मजेदार साबित होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी दुनिया छोड़ दी तो उनकी नगरी द्वारका पानी के नीचे चली गई। इसका कारण ऐसा था कि भगवान कृष्ण चाहते थे कि उनकी नगरी बुराई और गलत कामों से दूर रहे। उनका ये फैसला था कि जब दुनिया में ज्यादा बुराई फैलेगी तो द्वारका समुद्र में समा जाए, ताकि वो पवित्र बनी रहे। इसलिए जैसे ही कृष्ण जी ने इस दुनिया को छोड़ा, वैसे ही समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को निगलना शुरू किया। यह डूबना कोई आम बात नहीं थी, बल्कि कृष्ण जी की माया का एक असर था, जिससे उनका शहर हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित और पवित्र रहा। तो जब भी आप द्वारका के बारे में सोचें, इसे एक ऐसी जगह समझिए जहां भगवान कृष्ण की शक्ति और प्यार की वजह से आज भी एक अनोखा रहस्य छुपा है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ दिया तो उनकी नगरी द्वारका धीरे धीरे पानी के नीचे चली गई। कृष्ण जी की इच्छा थी कि उनकी नगरी बुराई और गलत बातों से दूर रहे। इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया कि जब दुनिया में ज्यादा बुरा होगा तो द्वारका समुद्र में समा जाए। इसलिए जैसे ही कृष्ण जी ने विदाई ली, समुद्र ने उस पवित्र नगरी को अपने में समा लेना शुरू कर दिया। यह डूबना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि भगवान कृष्ण की माया का एक रूप था, जिससे उनकी नगरी हमेशा पवित्र बनी रहे। तो जब भी आप द्वारका के बारे में सोचें, उसे उस प्यार और शक्ति की जगह समझिए जहां आज भी एक बड़ा रहस्य छुपा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको द्वारका की यह कहानी पसंद आई होगी। आपके लिए ये कहानी कितनी रोचक लगी, नीचे कमेंट में बताइए ताकि हम जान सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चेम्बर्स ऑफ डार्क सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक और नए और रोमांचक रहस्य के साथ।
तब तक जिज्ञासु बने रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारी कहानियों का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।